आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी निशा। आज कमल के जीवन का बहुत ही खास दिन था। उसके खुद के रेस्टोरेंट का उद्घाटन होने जा रहा था। अपनी भाभी प्रिया के साथ जैसे ही कमल टैक्सी से उतरा, वहां समारोह में आमंत्रित लोगों की आंखें उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हीं पर जाकर अटक गईं। इशारों और दबी जुबान से बातें होने लगी। भीड़ में कई ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमल कुछ ऐसा करने के लायक भी है। आखिर एक खोटे सिक्के ने अपने दम पर खुद को पैरों पर खड़ा होकर दिखा ही दिया। सालों से पागल मंद बुद्धि का तमंगा देकर किनारा कर देने वालों के गाल पर आज कमल की ये छोटी सी उपलब्धि किसी तमाचे से कम नहीं थी। कमल ने सबसे पहले हाथ जोड़कर बड़े प्यार और आदर के साथ सबका स्वागत किया। कुछ ज्यादा बोल ना सका, शायद ही कभी ऐसी भीड़ उसने अपने इर्द गिर्द देखी होगी। एक एक कर अपनी प्रिया भाभी को हर एक चीज दिखाने लगा, खासकर मुख्य द्वार की सजावट, जिसे उसने बड़े ही उत्साहपूर्वक घंटों सामने खड़े रहकर करवाई थी। मुख्य द्वार से लेकर पूरी चार दीवारी को फूलों और बिजली की लड़ियों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। प्रवेश द्वार की दीवार के ठीक ऊपर बीचों बीच एक विशाल बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ था, प्रिया माँ भोजनालय। कमल ने अटकते हुए अपनी भाभी से पूछा, प्रिया भाभी, नाम में कोई गलती तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? कमल ने ऊपर लगे उस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए अपनी भाभी से पूछा। प्रिया ने गर्दन को घुमाकर ऊपर की ओर देखा और उन दो शब्दों को पढ़ते ही दिल में जज्बातों का तूफान उमड़ पड़ा था। उसके लिए इन दो शब्दों में उसकी असीम ममता का समंदर समाया था। पल भर के लिए वे अक्षर धुंधले से दिखने लगे। आंखों में पानी भर आया। निशब्द प्रिया आंसुओं को छिपाते हुए सिर को हाँ में हिलाकर मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही प्रिया को वह दिन याद आया जिस दिन उसने दुल्हन बनकर ऐसे ही फूलों से सजे मुख्य द्वार से होते हुए अपने ससुराल में पहला कदम रखा था। दिल में ढेरों सपने संजोए प्रिया की अपने ससुराल में नए जीवन की शुरुआत हुई। ससुराल में पति सागर के साथ साथ जेठ अनिल, जेठानी रचना, उनके दो बच्चे, ससुर जी और एक छोटा देवर था। कमल के रिश्तेदारों से ही प्रिया ने सुन रखा था कि पति सागर से 7 साल छोटा देवर कमल मानसिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। सासू माँ किसी गंभीर रोग के कारण दशक पहले स्वर्ग सिधार गई थी। हर नवी ब्याहत की तरह प्रिया के मन में भी केवल एक ही इच्छा थी कि उसे अपने घर संसार को प्यार के अमिट रंग से खूबसूरती से सजाना है। सोचने लगी कि वो और रचना भाभी दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाकर रखेंगे। दिल ही दिल में प्रिया ने अपनी जेठानी को बड़ी बहन का दर्जा दिया और अपने परिवार के लिए समर्पित हो चली। लेकिन कभी कभी इंसान जो सोचता है वो जरूरी नहीं कि हकीकत में ठीक वैसा ही उसे मिले। शादी के चंद दिनों के बाद ही प्रिया को घर का माहौल अच्छे से समझ में आने लगा। दिखावे का पर्दा रिश्तेदारों के जाते ही हट गया। प्रिया की जेठानी अपने असल जीवन में लौट आई। प्रिया ने पाया कि रचना भाभी घर में सभी सदस्यों से कटी कटी सी रहती। भाभी ने घर में अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई थी जिसमें उसको अपने पति और बच्चों के सिवा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। प्रिया ने देखा कि भाभी अपना काम निपटाकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चली जाती और दिन भर अपने कमरे में ही रहती। भाभी तो केवल खुद के लिए जीती और उनको अपनी ज़रूरतों की फिक्र रहती। देवर को ससुर जी के प्रति उनकी दिनचर्या में कोई फर्ज नहीं थे। 20
साल के बच्चे की शक्ल में। आखिर क्या है आगे की कहानी, प्रिया के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उसने सहा, ये सब आपको बताएंगे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और हाँ रुकिए, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ज़रूर जाइए।